जय श्री राम जी की। आज मैं रामचरितमानस पाठ में अयोध्या कांड का पाठ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा विवरण चल रहा है। भगवान रामचंद्र जी सीता जी को ब्याह करके जनकपुर से लौटे हैं। पूरे नगर में खुशियाँ छाई हैं। घर में देखो जब नववधु आती है कितना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि जैसे चारों तरफ से बस हंसी ठिठोली का माहौल हो जाता है, खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाती हैं। और हम लोग चलो रामचरितमानस की सहायता से अपने घर की इस खुशी को हमेशा के लिए बांध के रख लें कि बस ऐसे ही मेरा परिवार हंसता खिलखिलाता रहे। हम सभी आपस में एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बर्ताव करते रहें, सब खुश रहें, सबको सुख मिलता रहे, सभी अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें। इसके लिए तो सबसे पहले हम ही लोगों को अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी ना। तो रामचरितमानस का पाठ हम लोगों को यही सिखाता है कि हम अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। आइए देखते हैं। अब इसमें आगे का विवरण बहुत अच्छा है। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजस सुनि अति उछाहु। एक समय राजा दशरथ जी अपने राजसभा में पूरे समाज के साथ बैठे हुए थे और सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजस सुनि अति उछाहु। राजा तो वैसे भी सभी विभूतियों से भरे हुए हैं और उस पर भी भगवान श्री राम का वर्णन उस सभा में हो रहा है। सोचिए, अनुमान लगाइए कि जब अपने बेटे की बड़ाई कोई और करे तो अपने मन को कितना अच्छा लगता है। अब यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी सीखने की है कि हम ये आशा तो कर रहे हैं कि अब हमारे बेटे की बड़ाई कोई और करे, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको औरों के बच्चों में अच्छे गुण देख करके उनकी सराहना करनी होगी। और हम उनके जब अच्छे गुण देखेंगे तभी सराहना कर पाएंगे। तो हम किसी और से इस बात की आशा न करें। चलो आज के इस पाठ से हम लोग सीखते हैं कि हम लोग सबकी जो भी हमको अच्छी बातें उसके अंदर मिलें उसकी सराहना दिल से करें। चाटुकारिता नहीं करनी है, दिल से करना है। कहा जाता है कि किसी की बुराई में रस लेना गलत बात है, लेकिन उससे भी गलत क्या होता है, किसी की अच्छाई को उजागर न करना। तो ये वाली चौपाई, ये वाला प्रकरण हम लोगों को ये संदेश देता है कि हम सब किसी की अच्छाई को उजागर करें। नृप सब राहि कृपाय अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ समु नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रूप को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान यानी तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं है। कौन हो सकता है उनके समान बड़भागी? जो भगवान श्री राम के पिता हैं तो उनके समान कौन बड़भागी हो सकता है? बात बिल्कुल सत्य है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो की मुकुट समु कीन्हा। मंगलों के मूल भगवान श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए कुछ जो भी कहा जाए वो सब थोड़ा है।
राजा ने स्वाभाविक ही एक दिन हाथ में अपने दर्पण उठाया, शीशा उठाया और अपना चेहरा देखा और उन्होंने अपने मुकुट को सही किया। मुकुट को सही करते हुए कानों के पास उनको दिखा कि अरे ये तो मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। और देखिए कैसे वो सफ़ेद बालों का कहना सुन रहे हैं कि सफ़ेद बाल उनसे क्या बतिया रहे हैं। हम सभी को भी ऐसा ही सुनना चाहिए कि हमारे शारीरिक बदलाव जो हो रहे हैं, इन बदलावों को अपने सुनना चाहिए उसका अर्थ, और भगवान राजा दशरथ की ही तरह ऐसे ही अपने परिवार में हम सबको भी बर्ताव करना है। तो देखिए क्या करते हैं अभी राजा दशरथ जी। जब देखा उन्होंने कि मुकुट के नीचे हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये बाल तो हमसे क्या कह रहे हैं कि आगे विवरण देखिए। श्रवण समीप भय शीत केशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। कान के पास बाल सफ़ेद होकर के वो ऐसा संदेश दे रहे हैं कि नृपुरराज राम कह देहु, अजीवन जन्म लाहु किन लेहु। हे राजा, अब सारा राजकाज रामचंद्र जी को दे दीजिए। अब आप बूढ़े हो रहे हैं और राजकाज रामचंद्र जी को दे करके अपने जीवन का लाभ लीजिए। यह विचार उरयानि नृप सुदिन सुअवसर पाय, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरहि सुनायो जाय। हृदय में ऐसा विचार ला कर राजपद देने का निश्चय करके राजा दशरथ जी शुभ दिन सुंदर समय पा करके गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा भेज रहे हैं। कहि भुआलु सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। कह रहे हैं हे मुनिराज, राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि रामचंद्र जी सब विधि सब लायक हो गए हैं। असेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमरे अरि मित्र उदासी। सेवक मंत्री सभी नगर निवासी जो हमारे शत्रु या मित्र हैं, वह सभी क्या कह रहे हैं, सबहि राम प्रिय जहि विधि मोहि, प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोह सब रौरहि नाही। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे प्रिय हैं जैसे मुझे प्रिय हैं। अर्थात राजा दशरथ जी कह रहे हैं मुनिराज से कह रहे हैं वशिष्ठ जी से कि भगवान रामचंद्र जी सभी को प्रिय हैं और आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर सब स्नेह कर रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी पर। अब देखिए यहाँ पर कितने बड़े बड़े संदेश छुपे होते हैं। श्री रामचरितमानस पढ़ने का वास्तविक अर्थ है कि जब हम लोग अपने पूरे परिवार को खुशियों के घोल में न घोल दें, तब तक रामचरितमानस पढ़ने का कोई अर्थ नहीं होता है। होता क्या है कि हम लोगों का पर्यावरण ऐसा बन गया होता है कि हम सब कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन अपनों की बुराई ही ढूंढते रह जाते हैं। उनकी बुराई ढूंढने में कब हमने अपना सबसे कीमती समय खो दिया, इसका पता हम लोगों को लग ही नहीं पाता है। देखिए यहाँ पर कितनी बढ़िया बात कही जा रही है कि सभी लोग भगवान रामचंद्र जी सबको प्रिय हैं। अब कहने का अर्थ यही है कि हमें भी तो अपने परिवार के सभी लोग प्रिय हों, हम सभी को प्यार करें बिना किसी की प्रतिक्रिया का इंतजार किए हुए। 1 पैसे का करते हैं तो 10 पैसे का हम उससे चाहते हैं। यही चाह हमको सबसे ज़्यादा बुरा कर देती है। अरे वे हमसे भी तो चाह रहे होंगे तो हम अपना ही तो देखेंगे। लेकिन क्या होता है कि ऐसे संस्कार पड़ गए होते हैं कि कुछ अच्छा तो
दिखने ही नहीं पाता है। भले ही हमारा सबसे कीमती धन उसमें खो रहा हो, लेकिन हम अपने परिवार वालों को पराजित अवश्य ही करते रहने का इंतजाम हमेशा ही सोचते रहते हैं। जिस दिन हमारी ये धारणा बदल जाएगी, उस दिन मेरे घर में राम राज्य हो जाएगा। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समय अनुभव न दूजे, सब पायो रज पावनि पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। हाँ, हमें अपने गुरु का बहुत ही आदर करना चाहिए। अब गुरु वही नहीं होते जो गुरु मंत्र दिए रहते हैं। अरे इस तरह से तो अभी हम लोगों के पास जो इसको सुन रहे हैं, सारे यही कहेंगे कि हमारे तो गुरु ही नहीं है, मैं किसकी रज को अपने सिर पर मस्तक पर धारण करूं। नहीं, मस्तक पर रज धारण करने का अर्थ होता है सब में अच्छी बात ढूंढ लेना और उनका सम्मान करना। रही बात गुरु की, तो गुरु जो होता है वो हमको कुछ अच्छी बात सिखाता है। अब ये अच्छी बात अगर हम ध्यान दें तो हम जो है हमारे आसपास जितने लोग हैं सभी हमको अच्छी बात सिखा रहे हैं। जब हम सीखें तभी तो, हाँ, उनकी बताई हुई अच्छी बात को हम सीखें और उनसे प्रेम करें। यही हमारे लिए जो है गुरु चरणों का अनुराग होता है। आइए, अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। कह रहे हैं कि एक अभिलाषा मेरे मन में है जो कि वो आप ही के अनुग्रह से पूरी भी हो सकती है। ऐसा दशरथ जी वशिष्ठ मुनि से कह रहे हैं। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहेउ नरेश रजाय सुदेहु। कितना सुंदर इसमें वार्तालाप होता है, कितना बढ़िया संवाद होता है। कैसे राजा दशरथ जी कह रहे हैं, तो तुरंत वशिष्ठ मुनि, मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, बहुत प्रेम से उनका चेहरा देख करके कह रहे हैं कि कहेउ नरेश रजाय सुदेहु। हे राजा, आज्ञा दीजिए हमको, क्या हमको करना है। राजन राउर नाम जस, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मनि, मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजा के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। यही देखिए श्री रामचरितमानस में कितना बड़ा आकर्षण का सिद्धांत दिया गया है, अट्रैक्शन ऑफ लॉ दिया गया है, जो हम ढूंढ रहे हैं विदेशी पुस्तकों में। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। हमारी इच्छा ही तब बनती है जब हमको वह वस्तु मिलने वाली होती है, और फिर हम उसी प्रकार सोचने लगते हैं। अर्थात ईश्वर का स्मरण, सबके प्रति प्रेम की भावना जब हमारे मन में भर जाती है, तो ये सारी भावनाएं हमारे मन में अच्छे विचार देती हैं, और वह विचार जो है वही है आकर्षण का सिद्धांत, हमको सबों से आकर्षित हुआ है। इस तरह से श्री रामचरितमानस तो सबसे बड़े आकर्षण के सिद्धांत की पुस्तक सिद्ध होती है। लेकिन हम भारतीयों की नज़र तो अपने पर नहीं रहती है, अपनी संस्कृति पर, अपनी संस्कृत भाषा पर। हम तो ढूंढ रहे हैं विदेशों में विदेशी भाषा, विदेशी सभ्यता, संस्कृति, और इसी में तो हमारा सब कुछ खोता चला जा रहा है। चलिए, अब हम लोग जो है आगे की कथा कल पढ़ेंगे। जय श्री राम जी की।